नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 35 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। तो भाई देखिए, अगर आपके हाथ के आकार को देखा जाए तो ये हाथ जो है ये एक आदर्शवादी हाथ है। आदर्शवादी हाथ से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई ये सबसे परफेक्ट हाथ है और इसी में सारी आदर्श चीज़ें हैं। ये हाथ के प्रकार का नाम है जो विद्वानों ने दिया है। अब आदर्शवादी हाथ क्या होता है, ये बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, चौड़े नहीं होते, लंबे हाथ ज़्यादा होते हैं। ये लंबाई में आप देख सकते हैं इनकी पाम है काफ़ी, और समकोण जैसा आपको पाम दिखाई देगा। इस तरह से अगर आप देखिए तो एक समकोण जैसी आकृति इनके हाथ की बनती है। और छेद जो होते हैं ये लगभग ना के बराबर ही होते हैं। यहाँ वाला जो एक छेद है आपके हाथ में बस यहाँ पर है, अदरवाइज़ छेद बहुत कम है आपके हाथ में। रेखाएं लंबी होंगी तो आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा भी अच्छी खासी लंबी है, मस्तिष्क रेखा भी लंबी है और हृदय रेखा भी इनकी अच्छी खासी लंबी है। तो ऐसे हाथ किन के होते हैं, देखिए बहुत अच्छे अच्छे जमींदारों के हाथ आप देखेंगे, ऐसे इंजीनियर्स के हाथ देखेंगे आप, बड़े सेना के अधिकारियों के ऐसे हाथ देखते हैं, गणित के विद्वान जो होते हैं उनके, हीरा जवाहरात के जो व्यापारी होते हैं उनके हाथ भी ऐसे देख सकते हैं। अब इस तरह के हाथों में मस्तिष्क रेखा आप देखिएगा, आदर्शवादी हाथों में दोष ज़रूर हुआ मस्तिष्क रेखा पे। तो आप देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से आप देख सकते हैं, जब हम जूम करके देख रहे हैं ये टूटी हुई मस्तिष्क रेखा है यहाँ से। ठीक है, तो ये भी एक प्रभाव आता है। उसका क्या प्रभाव आया इनके जीवन पे वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। इसके अलावा देखिए क्या है कि देखो, अब आपकी संतान वगैरह का भी इनमें बताया जाता है। भाई शास्त्रों में लिखा है कि संतान जो होती है वो कई ज़्यादा संतानें होती हैं आपके हाथ में। इसके अलावा एक स्थिति बनती है कि संतान जो है अपनी संतान के लिए थोड़ी परेशान रहती है, लेकिन खैर अभी आपकी आयु बहुत कम है तो संतान छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति आरंभ में बहुत संघर्ष करते हैं। इस तरह का हाथ है शुरू में बहुत संघर्ष कराता है, और काफ़ी स्थितियाँ बनती है कि संघर्ष किसी की मृत्यु के बाद शुरू होता है। पैसे को लेकर संघर्ष हो सकता है जीवन में, और किसी एक भाई बहन का आर्थिक स्थिति जो है कई बार देखा गया है कि भाई खराब होती है। मध्य आयु के बाद ये लोग उन्नति करते हैं। अब आते हैं आपके ही हाथ पर। ठीक है, आकार को हमने बहुत कम डिस्कस किया, अब आपके हाथ पे आ जाते हैं एग्जैक्टली। अब आपने देखिए ये अगर हाथ देखा जाए तो इस तरह के लंबे और इतने मसल वाले हाथ होते हैं, बिजनेस जो मैन होते हैं उनके हाथ आप देखेंगे इस तरह के हाथ होते हैं। ठीक है, और आप भी बिजनेस में ही हैं, आप अपने पिता का बिजनेस अभी संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छे बिजनेसमैन का हाथ इस तरह का हम कह सकते हैं कि अच्छा आप जो है बिजनेस में कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ लंबाई वाले हाथ, अगर बिज़नेस नहीं है किसी का तो सेल्स और मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा बोलने में काफ़ी बढ़िया होते हैं। इस तरह का हाथ भी बनता है, इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। अब आते हैं आपकी उंगलियों की तरफ। अगर उंगलियों की स्थिति देखी जाए तो ये जो पोर्शन है आपका, ये जो छेद आप देख पा रहे हैं इनके हाथ में, इस तरह के छेद से ये व्यक्ति को दानी बनाता है। दानी मीन्स आप जैसे किसी के हेल्प जो है वो ज़रूर करते होंगे, वो हेल्पिंग नेचर आपका मुझे नज़र आ रहा है आपकी इस उंगली से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो ये उंगली जो है वो थोड़ी झुकी हुई है, और जब हमारी तर्जनी उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकती है व्यक्ति को धार्मिक तो बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िद्दी भी बनाती है, स्वेच्छाचारी भी बनाती है, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा करने वाला बनाती है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो भाई देखो आपकी ये वाली तर्जनी की उंगली जो है, पहली उंगली, ये मुझे थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है। आप किसी की तर्जनी उंगली बड़ी हो जाए ना तो ये देखिएगा कि थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये व्यक्ति को अहंकार दे देती है। ठीक है, तो हमें उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को अहंकार देगी। चलिए धर्म में अगर ये व्यक्ति होंगे ना तो मानिए ये धार्मिक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो धर्म में फिर वो धर्म का अहंकार हो जाएगा, पैसे वाले हैं तो पैसे का अहंकार हो सकता है, बहुत खूबसूरत है तो खूबसूरती का, मतलब कहीं ना कहीं जो है ना ये चीज़ दे देती है आपको। और अगर मैं बात करती हूँ आपकी शनि की उंगली, तो आप शनि की उंगली ऊपर से देख सकते हैं, इनकी शनि की उंगली हल्की सी सूर्य की तरफ टिल्टेड है, और सूर्य की तरफ शनि का टिल्ट हो जाना ये अच्छा साइन नहीं होता। ये देखो ये परेशान करती है, संघर्ष कराती है, और परेशानी वाली स्थिति में आप है भी। स्थिति क्या बन रही है हमारी कि भाई डाइवोर्स हो चुका है, 35 के आप हैं, 30 में आपका डाइवोर्स हुआ, और उसके बाद अभी जो है वो मैरिज का देखना है कि भाई कैसे है आगे क्या योग है, तो वो चीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगा कि आपकी पहली उंगली पे यहाँ पर तर्जनी पर क्या ये तिल वाली सिचुएशन है। अगर तिल है तो मुझे पर्सनली बताइएगा, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, क्योंकि तिल कंफर्म नहीं हो रहा है तो इसे डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है ज़्यादा।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सूर्य की उंगली जो है आपकी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ऊंची नहीं है। तो ऐसा आदमी नया काम करने से थोड़ा सा बचता है, नए काम में नए चीज़ों में रिस्क वगैरह लेने से उसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ना किया जाए, बिकॉज़ कहीं नुकसान ना हो जाए, ये वाला थोड़ा दिमाग चलता है। सूर्य की उंगली किसी की शनि की तरफ टेढ़ी हो वो भी अच्छा नहीं होता, और शनि की उंगली सूर्य की तरफ जाए झुके वो भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, दोनों ही स्थितियाँ जो हैं वो बढ़िया नहीं मानी जाती, छाया आ जाती है। तो कहीं ना आशा निराशा के बीच में आदमी झूलेगा, थोड़ा अस्थिर स्वभाव हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो सकता है, ये स्थिति हमारी बन जाती है। इसके अलावा देखो, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ स्थितियों में पिता से भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना। सरकारी मामले जो होते हैं वो अटक जाते हैं, काम बहुत कामों में विलम्ब हो जाता है, हानि भी हो जाती है। तो इस स्थिति तो आप देख ही चुके हैं कि भाई हाँ, ये स्थिति आपने झेली भी हुई है। इसके बाद अगर मैं आऊँ तो ये देखिए, ये जो है, जब ये वाली उंगली हमारी बुधादित्य योग बनाती है, जब ये सूर्य की तरफ झुकती है तो ये बुधादित्य योग बनाती है। ये आपको व्यापार में सफलता देगी। ठीक है, और जिस तरीके से आपके यहाँ पर ये गैप बन रहा है, ये जो गैप होता है ये व्यक्ति को, जब नीचे की तरफ गैप बन जाता है तो व्यक्ति को बुढ़ापे में भी जवान रखती है। थोड़ा सा आदमी को लतीफ़े वगैरह सुनाना अच्छा लगता है। आप यहाँ पर पहुँचे तो ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँची। फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचती तो थोड़ा संकोची स्वभाव हो जाता है इंसान का, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा संकोची, अपनी मन की बात ना कह पाने वाला। ठीक है, और चिड़चिड़ाहट भी दे देता है कई बार ये, तो वो सब चीज़ें आ सकती हैं। चलिए अब वापस पहुँचते हैं। भाई ये देखिए, ये क्या आपके शुक्र पर तिल है? सर ये तिल है तो ये तो बहुत ख़राब है, और ये तिल मुझे लग रहा है हाथ में देखते ही। ठीक है, ये तिल पे चलो अभी डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए, शुक्र पर्वत पे तिल होता है किसी के, तो जितने शुक्र पर्वत पे तिल वाले आए हैं वो सब परेशान हैं। ये शादीशुदा लाइफ में होगा तो बंदा उसका झगड़ा कराएगा आपस में, वो शादीशुदा लाइफ ख़राब करता है। दूसरी बात, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, व्यापार में भी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये व्यापार में भी हानि का संकेत देता है। ये नौकरी वालों को नौकरी जाने का डर दे देता है। ये हर तरीके से ख़राब ही चिन्ह माना जाता है। तो किया जाए इसके लिए, वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि आटा है, मैदा है, ब्रेड है, अगर आप बात करें तो दूध है, तो सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। जितना हो सकता है वाइट कलर के कपड़े पहनिए, वाइट शर्ट्स खरीद लीजिए खूब सारी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बॉडी पे परफ्यूम खूब लगाया कीजिए, और अपने आसपास वाइट चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। वाइट कपड़ा भी दान कर सकते हैं, और शुक्रवार को किसी कन्या को हलवा भी खिला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलिए पहुंच जाते हैं आपका जो गुरु पर्वत है। अगर मैं देखूं तो गुरु पर्वत आपका बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं है। उसका भी एक कारण बनता है कि मैरिज जो है वो बहुत बढ़िया नहीं चल पाई अभी। आगे कैसा रहेगा वो आपकी मैरिज लाइन पे अभी चेक करेंगे। यहाँ पर मैरिज लाइन है, पहले इसे ही चेक कर लेते हैं क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न होगा अभी। आपने मुझे लिखा भी है, देखो एक मैरिज लाइन तो हमारी ये निकल गई। ठीक है, अब ये मैरिज लाइन पे के बाद दूसरी मैरिज लाइन सर बहुत लेट है। ठीक है, ये अभी मुझे आप 35 के हैं, अभी तो मुझे कोई संभावना लग नहीं रही है ज़्यादा। ये तो आपको 40 तक पहुंचा सकती है। ठीक है, ये मुझे मैरिज लाइन बहुत बढ़िया नहीं लग रही। हाँ, बाद में बच्चों का योग भी है, यहाँ पर बच्चे का रेखा मुझे नज़र आ रहा है, बट स्टिल अभी ये रेखा दूर है आपका, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत गैप आ गया है मैरिज लाइन में। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ आपकी और रेखाओं की, ज़रा आते हैं आपके हाथ पे ही जीवन रेखा को ले लेते हैं। देखिए, आपको मैं और दिखाती हूँ। आपने बताया मुझे कि आपका टाइम जो है, ये जीवन रेखा है ना, जो डाइवोर्स टाइम रहा आपका, वो ये इस तरह का, ये पूरी राहु रेखा ने जो काटा है ना, ये बहुत परेशान करा है आपको इसने, क्योंकि राहु रेखा इतनी तगड़ी आपकी काटी है, इसका प्रभाव तो बहुत टाइम तक रहता है, इतनी तगड़ी काट जाए तो। ठीक है, फैल आपकी जीवन रेखा आगे अच्छी है, सो बी हैप्पी, आगे की चीज़ें अच्छी होंगी। पर हाँ, मैरिज में भी टाइम है, मुझे ऐसा आभास है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये रेखाएं, ये जो काट रही हैं, ये अच्छी रेखा नहीं होती, ये राहु रेखा होती है। खैर, आगे की जीवन रेखा आपकी बिल्कुल स्वच्छ साफ है, कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर जब आप बिल्कुल बूझे हो जाएंगे ना 60+ के बाद और 65 के बाद, ये स्वास्थ्य जो है हल्का हो जाएगा, जीवन रेखा लाइट हुई है। भाग्य रेखा की बात करें तो यहाँ से आपकी चंद्र से भाग्य रेखा है, विदेश जाइए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से रेखाएं निकल के भाग्य रेखा की तरफ देखती हैं। जब भाग्य रेखा की तरफ रेखाएं देखती हैं तो ओब्वियसली अपने आप में अच्छा होता है, भाग्योदय होता है यहाँ पर। और ये जीवन के साल कौन से हैं, ये कैसे निकालेंगे आप? जितनी डॉट आप यहाँ लगाएंगे, सुनिए, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने डॉट यहाँ लगाइएगा, इसे मिला दीजिएगा। 8 डॉट की दूरी हो तो 8, 10 की हो तो 10। रेगुलरली वीडियो देखते होंगे तो आपको आ गया होगा अब तक।
21 साल का पीरियड पहले बनता है। अगले 10 डॉट लगाइएगा तो 42 का पीरियड बन जाएगा। उसके अगले लगाइएगा, जैसे मान लीजिए वो दूरी 10 डॉट की है तो ये 10 डॉट 21 साल, अगले 10 डॉट 42 साल, अगले 10 डॉट 63 साल, फिर एक एक डॉट पे 2-2 साल की दूरी आप ले सकते हैं। अब आते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ। देखिए आपकी भाग्य रेखा पहले अच्छी खासी चल रही थी, फिर आपका पैसा भी डूबा और आपकी चीज़ें भी गड़बड़ाई, और 30वें साल में आकर मैरिज जो है वो टूटने का योग बना। मतलब आपकी मैरिज आपने बताया 15-20 दिन ही चली, 30वें साल में इतना पेन क्यों आया ये देख रहे हैं आप। मैं यहाँ पर ही 30वां साल बताती हूँ सबको, ठीक है। विद्वानी से बहुत सारे अलग जो पंडित हैं वो यहाँ से 35वें साल की स्थिति लेते हैं, मैं 30वें साल की स्थिति लेती हूँ। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि ये यहाँ पर जो है मेरा 30 साल का पीरियड आता है। अब 30 साल में एग्जैक्टली आते ही आपकी मस्तिष्क रेखा टूट गई यहाँ पर, ठीक है। और भाग्य रेखा देखते हैं और तस्वीरों में कि उसकी स्थिति क्या चली। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ये भी एक भाग्य रेखा इनकी आ रही थी। यहाँ से एक रेखा आई, यहाँ कट लगा, और यहाँ पर कुछ 2-4-5 साल जो है हमारे, ये तो भाग्य रेखा ही नहीं नज़र आई दोबारा से, ठीक है। ज़रा और तस्वीरों में देखते हैं क्लैरिटी। हाँ, इस तस्वीर में काफ़ी क्लैरिटी है। इसको देखो, आपने बताया 2016 से लेकर और आपका 20 तक पैसा जो है बहुत अटका रहा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इतना पीरियड जो है आपका, ये तो 30वां साल हो गया, ये उसका 35वें साल तक का पीरियड चल रहा है आपका। और अभी जो स्थिति आपकी चल रही है, आपने बताया अभी थोड़ा सा ठीक होने लग गया, यानी कि मान कर चलते हैं अब ये जो आगे की स्थिति है हमारी, उसमें मुझे धन रेखा नज़र आ रही है। तो मोटा माटी जहाँ जहाँ धन रेखा नज़र नहीं आती है वहाँ व्यक्ति परेशान रहता है, और ये परेशानियाँ आपने देख ही ली हैं, ठीक है। अब इसको ना डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं कि आगे कैसा रहेगा। ये तो आपको अपने बारे में पता ही है भाई। अब आगे देखते हैं तो भाई आगे धन रेखा 50 तक तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है यहाँ तक। इसके बाद आगे बात करते हैं तो शनि पे ये रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से पैसा तो आएगा, मगर यहाँ से रेखा मिलनी चाहिए। ये आप अपने हाथ में देखो, बहुत लोगों की फ़ोटो में नहीं आ पाती है। तो यहाँ से देखो कि ये रेखा ना बस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ब्रेक होगा तो उतने टाइम का ब्रेक होगा। 50 तक तो मुझे क्लियर कट ये नज़र आ रहा है आपके हाथ में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बात करें तो सूर्य की रेखाएं एक नहीं दो हैं, और आपके बिज़नेस को लेकर यहाँ अच्छे इंडिकेशन है। अच्छे बड़े बड़े स्क्वायर बने हुए हैं, बिज़नेस जो है इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह का बुध है, उठा हुआ है, बुध उठा हुआ होता है, दिखने में सुंदर होते हैं, वाणी पे कंट्रोल होता है, बेसिकली वाणी अच्छी होती है, ठीक है। और जिस तरह से आपकी जीवन रेखा और बुध, ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। दूसरी तस्वीर में देखते हैं, ये देखिए इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं एक ही पॉइंट से लगभग स्टार्ट हो रही हैं। तो जब इनकम एक ही जगह से होता है, व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, भावुकता पे नियंत्रण होता है उसका, और खुद अपने जीवन के निर्णय लेता है, माता पिता या बाकी लोगों पर ज़्यादा निर्भर नहीं होता, ठीक है। वो जल्दी ही उम्र में जो है वो अपने निर्णय लेना शुरू कर देता है। अब मैंने आपके हाथ में एक और चीज़ देखी थी कि यहाँ से जो एक रेखा है मस्तिष्क रेखा से निकली और यहाँ पे हृदय रेखा में जाकर मिल गई। ये राहु के क्षेत्र पे इस तरह से मिल जाना, ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। ये आपको माइनस पॉइंट दे देगी, ठीक है। मतलब आपके व्यवहार में भी माइनस पॉइंट ये दे सकती है। ये शास्त्रों में लिखा है, देखिए बुरा मत मानिएगा, ठीक है, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है मैं वो आपको बता रही हूँ। इस तरह से क्या हो जाता है, व्यक्ति के पे ना राहु बुध जो है उस तरह की स्थिति बन जाती है, कुछ एक नकारात्मकता आ जाती है, थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर थोड़ा झूठ बोलने की भी प्रवृत्ति हो सकती है, शीघ्र धन पाना ये भी संभावना है, ठीक है। लेकिन इस तरह के मामलों में व्यक्ति को नुकसान ही होता है, थोड़ा चालाकी ज़्यादा आ जाए व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सब अगर थोड़ा भी अगर आपके अंदर आ रहा है तो भाई थोड़ा सा उस चीज़ को कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पर बात करें, एक शाखा मैंने देखा आपकी हृदय रेखा से निकली है और यहाँ पर ये जो है इस तरफ आ रही है। तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, स्थिति मस्तिष्क रेखा से मिला है, हृदय रेखा से निकले और मस्तिष्क रेखा के साथ मिले तो व्यक्ति थोड़ा मूडी हो जाता है। मैंने देखा था अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आपकी मिलने का आभास था मुझे, पर मिली नहीं है, छोड़ दीजिए, इस बात को छोड़ देते हैं। इसके बाद आ जाओ मस्तिष्क रेखा के ऊपर ही आ जाते हैं। आगे क्या स्थिति बन रही है मस्तिष्क रेखा की आपके। देखिए मस्तिष्क रेखा जो है वो तो बहुत लंबी है, दिमाग के तो आप बहुत धनी होंगे, दिमाग बड़ा ज़बरदस्त तेज होगा, बिकॉज बहुत लंबी है। और इसके अलावा यहाँ से 2 शाखी भी हो रही है, तो बोलने में भी चतुराई होगी, एकदम बात करते होंगे तो वो भी, उसमें भी एक कहना चाहिए
वज़न रहता है ना, किसी किसी की बात में वज़न होता है कहते हैं, तो बस वही वाली बात हो गई कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं। और लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा माइनस आ जाती है कि कोई भी काम करने से पहले संशय बहुत आते हैं दिमाग में, ऐसा कर ले, रहने दे, कर ले, रहने दे, कर ले, रहने दे, ऐसा। तो मतलब वो थोड़ा संशय वाली स्थिति में आ जाता है आदमी। बट ओवरऑल माइंड लाइन जो है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो वो स्थिति अच्छी है। पैसे को लेकर स्थिति यहाँ देखिए, ये वाली तस्वीर में नज़र आ रही है मुझे, यहाँ पे ये स्थिति बन रही है, आगे रेखा यहाँ पे ऐसा आभास हो रहा है कि ये बनी हुई है आगे, ठीक है। लेकिन कुछ काम 50 पे लग रहा है जिससे चेंज होगा। व्यापार तो आप मतलब आपका तो हाथ ही पैसे वाला है, व्यापारियों वाला ही ये हाथ है प्योर। हाँ, धन रेखा में अपने आप में बहुत दम नहीं है, पर आपके हाथ में बहुत दम लग रहा है, जिसे ग्रहों में कह सकते हैं, ठीक है। तो मंत्र भेजूंगी मैं आपको, वो ज़रूर आप सुनना। कुछ राहु रेखा यहाँ से भी काटती है, देखो राहु रेखा कहीं से भी काटे तो नुकसान देती है एक तरीके से ना, बढ़िया नहीं होती। आयु निकालना सिखाया ना, उसी तरीके से निकालिएगा। अब यहाँ पे मुझे आपके शुक्र पे तिल कम नज़र आ रहा है, यहाँ पर शायद आभास हो रहा है कि पिक में कई बार होता है कि भाई पता ही नहीं चलता है कि नहीं है, किसी पिक में आ जाता है, किसी पे नहीं आता। बाकी हार्ट लाइन तो आपकी बहुत लंबी है और पूरी गुरु के पर्वत तक जा रही है। काफ़ी स्थितियों में लव मैरिज के संकेत भी देती है ये, इस तरीके से यहाँ ट्रायंगल का बन जाना। और सूर्य की स्थिति अच्छी खासी आपकी मजबूत है। एक छोटा सा यहाँ पर साइन बना था जिसकी वजह से बदनामी भी रही, डाइवोर्स रहा तो ठीक है, बट ओवरऑल बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आगे। बिज़नेस के लिए अच्छे साइन होते हैं यहाँ। इस वाले हाथ को देखें तो ये देख रहे हैं आप, मस्तिष्क रेखा से इस तरफ जाती हुई रेखाएं बुध के पर्वत की तरफ जब देखती है ना, बहुत प्लानिंग करता है ऐसा व्यक्ति, थोड़ा प्लानिंग में दिमाग बहुत होता है उसका। और यहाँ पे भी सूर्य जो है उस पर बड़ा सा एक ब्लॉक बन रहा है, तो इस तरह के ब्लॉक बिजनेस में आपको फ़ायदा देंगे। खैर, सेकंड मैरिज कब होगी आपके प्रश्नों पे आ जाते हैं। तो सेकंड मैरिज जो है उसमें सर टाइम है, मेरे हिसाब से तो अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। आपको वेट करना होगा और कम से कम 2-3 वर्ष तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहे हैं आगे भी। और इसके अलावा बात करें धन की स्थिति अब आपकी आगे अच्छी है, पीछे से थोड़ी ख़राब रही है। बिज़नेस की बात करें, आपने कहा वही कंटिन्यू करें, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, आपका तो प्योर बिजनेसमैन वाला हाथ है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।